नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। हेलो शिक्षा के आज के इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10वीं कक्षा के लिए आज एक पाठ लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। जी नहीं, हम कोई साइंस वाला मामला नहीं पढ़ने जा रहे। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी के लिखा हुआ एक छोटा सा स्किट, एक नाटक, जिसके द्वारा दिया गया है बहुत सुंदर मैसेज, संदेश समाज के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के अंतर्गत स्वमत पूछे जाते हैं। विविध प्रकार के स्वमत आएंगे, पाठ से संबंधित ही आएंगे, निबंध भी आ सकता है, क्योंकि पूरा पाठ दहेज ओरिएंटेड, लड़का और लड़की, विवाह, सामाजिक बंधन, ये सारी बातों और इन सारी बातों के अंतर्गत कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, दहेज, डावरी, वर दक्षिणा का रूप बदलते बदलते दहेज में बदल गया और इस दहेज रूपी राक्षस ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों के प्राण हर लिए, न जाने कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की, कितने माता पिता ने अपने बेटियों को बोझ मानकर जैसे उनका त्याग कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये दहेज रूपी दानव ने बहुत से मासूम लड़कियों का जीवन तबाह कर दिया। आज का ये पाठ एक सशक्त मैसेज देता है। लड़की और लड़का दोनों समान, लेकिन समाज ने हम लड़के वाले हैं, हम बाराती है, जैसे कि कोई उच्च अधिकारी बन गए हो, उन्हें कोई उच्च पद प्राप्त हो गया हो, और लड़की वाले सदा सर झुकाकर उनके सामने हाथ बांधे अपराधी की तरह खड़े रहेंगे। ये कहां का न्याय है? आज का ये पाठ आप गौर से सुनिए, समराइज करते हैं। पाठ में उमा पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे सोच विचार वाली लड़की है, लेकिन माता पिता की आज्ञाकारिणी है। माता पिता ने कहा कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लड़का भी आ रहा है, तो तुम्हें बिल्कुल एक आज्ञाकारी लड़की की तरह उनके सामने बैठना होगा, उनके सवालों के जवाब देने होंगे। वे लोग पढ़े लिखे हैं, वकील है, लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है, पर उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। क्यों? लड़की पढ़ी लिखी होगी तो सवाल पूछेगी, अपने अधिकार की बात करेगी, और भला ये हम कैसे गवारा करेंगे? तो लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, ताकि वो एक आज्ञाकारिणी के रूप में हमारे घर में बस एक नौकरानी का रूप धरकर काम करती रहे, और हम सभा सोसाइटियों में जाएंगे, हम पूरी तरह से सभाओं में, सोसाइटी में इस बात का दावा करेंगे कि हम कितने उच्च विचारों के हैं। शंकर लड़के का नाम है, उमा राम स्वरूप जी की बेटी है। अब लड़का शंकर और गोपाल प्रसाद उसके पिता, दोनों का घर में आगमन हुआ। लड़की के पिता राम स्वरूप हाथ बांधे उनका स्वागत करने के लिए खड़े। आइए आइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और उनके स्वागत में पीछे जा रहे हैं। आदर से बिठाया जाता है, अच्छी बात है, अतिथि का स्वागत करना ही चाहिए, लेकिन आते ही लड़के के पिता ने मांग की कि लड़की सामने बुलाया जाए, लड़की को हम देखेंगे। आंखों पर चश्मा है क्या? पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो आंख दुखने लगी थी इसलिए चश्मा है। और क्या क्या आता है? सिलाई, पुराई, कढ़ाई, भोजन बनाना, घर के काम, हाँ जी, सब काम आते हैं। ये देखो, इसने ये किया है, सिलाई भी यही करती है, खाना बनाना,
भजन भी गाती है, हारमोनियम बजाना जानती है, सितार भी। भजन गा के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, चल के दिखाओ, चाल कैसी है। ये सब किसकी परीक्षा हो रही है? लड़की की। लड़का बैठा है, उसकी परीक्षा नहीं हो रही है, उसके पास तो एक क्वालिफिकेशन है, वो लड़का है। अब बिजनेस की बात की जाए जरा। बिजनेस बिजनेस विवाह एक बिजनेस है। हाँ, देन लेन की बातें, दहेज की बातें, और तभी लड़की सर उठाकर गौर से लड़के को देखती है और उसे पहचान जाती है। जब लड़के के पिता उमा से कहते हैं कि बोलो बेटी, तुम्हारी आवाज तो सुने, तब लड़की कहती कि क्या बोलूं मैं, क्या जवाब दूं। बाजार में जाते फर्नीचर खरीदने के लिए तो फर्नीचर से थोड़े ही पूछते हैं कि क्या उस फर्नीचर को ये घर पसंद है, खरीदार पसंद है कि नहीं। हम भी एक फर्नीचर की तरह हो गए हैं। अब ये बात सुनकर लड़के वालों को गुस्सा आता है। कहते हैं राम स्वरूप जी, क्या हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया? उमा कहती कि क्यों, आप जब से नाप तोल किए जा रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है। क्या तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ, मैं बीए पास हूं, पढ़ी लिखी हूं। और अपने लड़के को पूछो, गर्ल्स हॉस्टल में आया था, लड़कियों का तान झांक कर रहा था, पकड़ा गया नौकरानी के पैरों में, सर झुकाकर रो रो कर माफी मांगकर वहां से मुंह छिपाकर भागा। ये आपका बेटा कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। पूछो इससे, क्या इसके रीढ़ की हड्डी है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी शरीर में होती है तो तनकर खड़े रहते हैं, और मन में हो तो स्वाभिमान के साथ जिया जाता है। रीढ़ की हड्डी अर्थात स्वाभिमान, स्वाभिमान से जिया जाए। लड़का और लड़की दोनों समान है। दहेज एक अभिशाप है। लड़की को इतना शिक्षित किया जाए कि कोई इसे मजबूर ना कर सके, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। जीवन में दुख सुख संघर्ष तो आता ही रहता है, लेकिन कोई इस तरह उसे खरीदने की बात न कर सकेगा। लड़के वालों को भी समझना चाहिए कि वो जिस लड़की को देखने जा रहे हैं, वो लड़की तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे घर में है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है। स्त्रियों की इज्जत करना हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा। हम उसे दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, माता के रूप में मानते हैं, उसकी चरणधुली मस्तक पर लगाते हैं, और जब बात विवाह की आ जाती है तब हम उसका सौदा करने बैठ जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। स्त्री शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित स्वमत इस तरह से ही आएंगे कि लड़का और लड़की एक समान, ये सोच, ये विचार आसानी से समाज में हजम नहीं होता, आसानी से नहीं। अगर ऐसा होता तो सरकार को कानून न बनाना पड़ता। भ्रूण हत्या रोकने के लिए पेट में, गर्भ में एक बेटी को मार दिया जाता था, याद है आपको? कानून बनाना पड़ा, कड़क कानून, सजाए, लेकिन फिर भी चोरी छिपे ये सब अभी भी हो रहा है। इसे रोकने के लिए समाज में जन जागृति दोनों मिलकर लानी होगी, लड़का और लड़की दोनों मिलकर, माता और पिता दोनों को मिलकर। आज का ये पाठ रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया बहुत ही खूबसूरत पाठ है। इसमें यही संदेश है कि लड़कियों को सुशिक्षित किया जाए और लड़के भी अपने उच्च विचारों से समाज को बदलने के लिए अपना योगदान दे। लड़के वालों के माता पिता को भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लड़की जो हम किसी दूसरों के घर से अपने घर ला रहे हैं, हमारे घर में भी एक लड़की है जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया। आज का ये पाठ आप एक बार दो बार पढ़िए, स्क्रिप्ट के रूप में है, लेकिन इससे संबंधित स्वमत आपको अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। जैसे दहेज से संबंधित आ सकते हैं, लड़का लड़की एक समान के रूप में आ सकते हैं, भेदभाव के बारे में आ सकते हैं, समाज को बदलने के लिए और क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस तरह से आ सकते हैं। आप बहुत अच्छे अंक इसमें हासिल कर सकते हो।
इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में शंका हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए और इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।